नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं बता रहा हूँ रीजनिंग और आज टाइप 2 है। कैलेंडर चैप्टर का नाम है कैलेंडर संबंधी प्रश्न। और आपने पहला टाइप जो है जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए। और ये दूसरा टाइप है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बनाने के लिए सीखिए, ठीक है। पिछला टाइप में मेरा अलग टाइप का क्वेश्चन था पिछला वीडियो में, और इस वीडियो में मेरा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कुछ बेसिक है, वो ध्यान में रखिए और सीखिए। आप लोग को पता है साधारण वर्ष वैसा वर्ष जिसको 4 से भाग करने पर जो है शेषफल बच जाए, ठीक है, वो क्या होता है? साधारण वर्ष होता है। इसका जो दिन होता है 365 वर्ष का होता है, 365 दिन का होता है, ठीक है। इस वर्ष में कितना दिन होता है? 365 दिन होता है। उसके बाद आपके बाद अब पास आ गया लीप वर्ष। लीप वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जिस वर्ष में 4 से भाग देने पर शेषफल जो है कुछ भी ना बचे, शेषफल शेष बचे, कुछ जीरो बचे, उस स्थिति में उसे लीप वर्ष कहते हैं। और इस लीप वर्ष का जो दिन होता है 366 दिन का होता है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा है साधारण शताब्दी। साधारण शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? वैसा शताब्दी वर्ष जैसे आप 1900 हो गया, 1700 हो गया, 2000 वर्ष हो गया, उसमें अगर हम 400 से भाग देंगे, 4 से नहीं, शताब्दी है तो 400 से भाग देंगे, और 400 से भाग देने के बाद अगर पूर्णतः भाग नहीं लगे यानी शेष बच जाए, उस कंडीशन में आप इसको साधारण शताब्दी वर्ष कहेंगे। अगर लीप शताब्दी वर्ष उस वर्ष को कहेंगे जिसमें 400 से भाग देने पर आपका शेषफल ना बचे, पूर्णतः भाग लग जाए, उसे ही क्या कहेंगे? उसे लीप शताब्दी वर्ष कहेंगे। तो ठीक है, शताब्दी वर्ष आपको समझ में आ गया, लीप शताब्दी वर्ष समझ में आ गया, साधारण वर्ष समझ में आ गया, लीप वर्ष समझ में आ गया। तो जिस लीप वर्ष में आपका जो फरवरी का जो महीना है वो महीना 29 दिन का होता है। फरवरी महीना कितना दिन का होता है? 29 दिन का होगा। अगर साधारण में फरवरी के महीना जो क्या है 28 दिन का होगा। ये चीज 2 पॉइंट याद रखिएगा। साधारण वर्ष में फरवरी के महीना 28 दिन का होगा, 365 दिन का पूरा दिन, साल जो 365 दिन का होगा, फरवरी उसमें 28 दिन का होगा। और लीप वर्ष में क्या होगा? 366 दिन का होगा। फरवरी जो है आप लोग का 29 दिन का होगा। तो एवरी 4 ईयर, मतलब हर 4 साल में आपका फरवरी का जो मंथ है वो 29 दिन का होता है, ठीक है। आप लोगों को पता है। अब 365 में अगर हम लोग 7 से भाग देंगे, 7 बचे 35, 1 5, 7 दूना 14, और ये आ गया आपका 14 1। तो आप कह सकते हैं कि आप 365 दिन यानी एक वर्ष में 52 सप्ताह होता है। 52 क्या होता है? वीक होता है, ठीक है। 52 सप्ताह होता है, ठीक। 52 सप्ताह और एक दिन होता है। 52 सप्ताह एक दिन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी साल का पहला महीना, कोई भी साल का पहला महीना, ठीक है, अगर आपका जो दिन है और दूसरे महीना दूसरा साल में वो जो क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। पहला साल में जो दिन होगा दूसरा साल में क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। और लीप ईयर में क्या होगा, 2 दिन बढ़ जाएगा। 2 दिन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एक तो ये होगा ही, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर यहाँ पे 6 रहता तो यहाँ पे 2 माइनस होता, यानी 366 को अगर 7 से भाग देंगे तो 7 बचे 35 और 1 यहाँ, 6 यहाँ, ठीक है, 7 दूना 14, तो यहाँ पे 2, ये 2 दिन बढ़ जाता। जैसे आपको कहता कि 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जो दिन है, मान लो कोई भी दिन होगा, या आपको मान लीजिए कि ठीक है 15 अगस्त 1947 को मान लीजिए सोमवार है, तो आपसे अगर पूछ दिया जाए 15 अगस्त 1948 को कौन सा दिन होगा, तो उसमें एक दिन जोड़ जाएंगे। जैसे अगर सोमवार है तो अगला वर्ष क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। ये था कुछ बेसिक। लेकिन अब हम लोग को बारी है हम लोग को क्वेश्चन सीखने का। ये क्वेश्चन सीखिए और समझने का कोशिश करिए, और मैं जैसे जैसे टाइप बताते जाऊंगा और उसी में जो क्या है मैं कुछ कुछ क्या बताते जाऊंगा, आप लोगों को बेसिक बताते जाऊंगा, जैसे कि आप, जिससे कि आपको समझने में भी बहुत ही आसानी होगी, बहुत मदद मिलेगी। चलिए हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग का बेसिक भी क्लियर होते जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो की स्किप जरा सा भी नहीं करिएगा। चलिए क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। कहता है किसी महीने की
3 तारीख को मंगलवार है, बस इसमें एक ही महीना का काउंट कर रहा है, ठीक है, एक ही महीना। किसी महीने के 3 तारीख को मंगलवार है, महीना में कितना दिन होता है? महीना में या तो 30 दिन होगा या तो 31 दिन होगा, ठीक है, ये 31 दिन होगा। ये एक ठो महीना होता है फरवरी का, उसमें 2800 दिन होता है। ये तो 30 दिन होता है, या तो 31 दिन होता है, या तो 2800 दिन का एक ठो महीना होता है फरवरी, ठीक है। चलिए, अब कहता है कोई एक महीना, क्या महीना इसमें डिस्कस नहीं किया, लेकिन कोई एक ठो महीना जिसका 3 तारीख जो मंगलवार है, महीना का 3 तारीख क्या है बाबू? मंगलवार है, ध्यान दीजिएगा, यही चीज कहा है इसमें। महीना का तीसरा तारीख जो है क्या है? मंगलवार है। इससे आप समझ जाएंगे 2 तारीख को सोमवार होगा, 1 तारीख को क्या होगा? रविवार होगा। आसानी से समझ में आ गया। अब कहता है उसी महीने का 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? उसी महीना का 29 तारीख। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज याद रखिए, सात क्या हो गया? 7 एक सप्ताह हो गया, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। उसके बाद 14, ये 2 सप्ताह हो गया। 21, ये 3 सप्ताह हो गया। ये 28, ये 4 सप्ताह हो गया। ये 7, 14, 21 या 28 को कोई भी, जैसे यहाँ पे कोई भी तारीख दिया है, उसमें घटाने या जोड़ने से, ठीक है, इस वाले डिजिट से कोई भी दिन में घटाने, ठीक है, जोड़ने या घटाने पर वही दिन आता है, ठीक है, वही दिन आता है। मतलब जैसे 3 है, इसमें 7 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 10। 10 तारीख को भी क्या होगा? मंगलवार होगा। यही कहना चाह रहे थे हम। इसमें जोड़ने पे 3 पे 7 जोड़ देंगे तो 10 तारीख हो जाएगा और उसका दिन भी मंगलवार होगा। उसके बाद अब आइए, कितना? 29 बोल रहा है, 29 तक जाइए। 3 में अगर हम 14 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 17। इस दिन भी क्या होगा? मंगलवार होगा, ठीक है। उसके बाद 3 में आप जोड़ दीजिए 21, उस दिन भी क्या होगा? मंगलवार होगा, ठीक है। अब 3 में जोड़ दीजिए 28, 28 जोड़ देंगे 3 में तो ये ज्यादा हो जाएगा। 28 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 31। ये भी 31 का दिन भी क्या होगा? मंगलवार होगा। अगर महीना 31 हो, अगर महीना 31 हो तो उस दिन भी क्या होगा? मंगलवार होगा। लेकिन आपको आंसर पूछा गया है कि 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 24 और 31 के बीच में 29 होगा, ठीक है। 24 या 31 के बीच में क्या होगा? 29 होगा। या 31 से 2 पीछे चल जाए या 24 से 5 आगे चल जाए, आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ 31 है तो आपको पता है 30 को क्या होगा? सोमवार होगा। 30 को सोमवार होगा। 31 को अगर मंगलवार है, उसके एक दिन पहले 30 को सोमवार होगा। यहाँ 29 बोला है तो 29 का आपका क्या हो जाएगा? 29 को हो जाएगा रविवार। देखे कितना आसानी से आंसर प्राप्त हो गया। आपको पता हो गया कि 29 तारीख को क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। बस यही चीज याद रखना है, यही चीज समझना है, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए, ये वाला जरूर आप लोग लिख लीजिएगा कि उस दिन में अगर ये चीज जोड़ या घटा देंगे तो आपका वही दिन आएगा। जैसे सोमवार था या मंगलवार था, इसमें 7 जोड़ दिए मंगलवार हो गया, 14 जोड़ दिए मंगलवार हो गया, 21 जोड़ दिए मंगलवार हो गया, 28 भी जोड़े तो मंगलवार हो गया, 29 पूछ दे या 18 पूछ दे या 20 पूछ दे, आप इसी के मदद से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब बारी है दूसरा नंबर क्वेश्चन सीखने का। तो लिखा है किसी महीने के 15 तारीख को बुधवार है। 15 तारीख को क्या है बाबू? बुधवार है, ठीक है, एकदम समझ में आ रहा है। 15 तारीख को क्या है? बुधवार है, ठीक है ना। 15 तारीख को क्या है? बुधवार है। अब आगे कह रहा है कि उसी महीने के 12 तारीख को क्या होगा? उसी महीने के 12 तारीख, तो ये तो बहुत आसान है बाबू। उसी महीने के 12 तारीख का क्या है? 14 को बुधवार हो गया, 14 को क्या होगा? मंगल। 13 को क्या होगा? 13 को हो जाएगा आपका क्या? सोम, ठीक है। तो 12 का क्या हो जाएगा? 12 को हो जाएगा आपका क्या? सोम हो गया। बुध, सोमवार, मंगल, बुध, रविवार हो जाएगा। बस, तो आपको 12 तारीख को क्या मिल गया? रविवार मिल गया। मिला कि नहीं मिला? अब बताइए, आपको कितना आसान था, इसमें कुछ दिमाग लगाने नहीं था। 15 तारीख को बुधवार है, आप पूछेगा 12 तारीख को उसी महीने में कौन तारीख था, तो 15 से पहले आ जाता है 12,
तो पहले 12 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 15 आएगा। तो 12 को रविवार, रविवार सोमवार मंगल बुध, अगर बुधवार को यानी 15 तारीख था, जिस दिन बुधवार था, 14 को मंगल हो जाएगा, 13 को सोम हो जाएगा, 12 को रविवार हो जाएगा। तो आपका आंसर इसमें क्या मिल गया? आपका आंसर मिल गया इसमें रविवार। तो आप इसको समझ में आ गया, कितना आसान था ये। लेकिन आप जो ढूंढ 35 क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं, एकदम थोड़ा सा पेशेंस बना के देखिए, अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो। चलिए, अंत तक नहीं देखेंगे तो कुछ वो नहीं बुझाएगा। तो क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है किसी महीने के 25 तारीख को सोमवार है। देखिए हम तीन इसमें अलग अलग वेरिएंट लाए हैं, ठीक है। इसमें बता दिए कि दिन जो है कम था और अधिक दिन का तारीख क्या होगा। इसमें उसी दिन का एक दो आगे पीछे करके बताएं। और इसमें देखिए ज्यादा का पूछ दिया है और कम 1 तारीख को मांग रहे हैं। यहाँ पे 25 तारीख को आपका सोमवार था, 25 तारीख को सोमवार था, मांग दिया है 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। 25 तारीख को सोमवार, 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। इसको आप लोग उतार लिए होंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं उतारे हैं तो। चलिए यहाँ हम लोग सीखते हैं। यहाँ लिखा है कि 25 तारीख को सोमवार था, तो 25 तारीख को क्या था? सोमवार। क्लियर है? ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर है, इसको ध्यान दीजिएगा। 25 तारीख को सोमवार था, 1 तारीख को क्या है वही हमको पता करना है। तो 25 में अगर हम लोग 7 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18। इस दिन भी सोमवार हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर 25 में फिर माइनस कर देंगे 14, तो यहाँ होगा 1 1 11। इस दिन भी क्या होगा? सोमवार होगा। 25 में हम लोग माइनस कर देंगे 1, तो यहाँ पे 4। इस दिन भी क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। 4 को सोमवार हो गया, तो 3 को क्या होगा? 2 को क्या होगा? 1 को क्या होगा? नहीं निकल जाएगा? बोलिए तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आराम से निकलेगा। पर 4 को अगर सोमवार था तो 3 को क्या होगा? रविवार। और 2 को क्या होगा? शनिवार। और 1 को क्या होगा? शुक्रवार। तो क्या निकला कि नहीं निकला? देखिए तो आसानी से निकल गया कि नहीं निकलेगा? तो ये चीज ध्यान देना है, कोई भी नंबर में 7 14 21 28 जोड़ने या घटाने पर वो वही दिन आता है, ठीक है। जैसे 25 में 7 माइनस कर दिए तो 18 तारीख को भी सोमवार था। 25 में 14 माइनस कर दिए तो 11 तारीख को भी सोमवार था। अब 25 में 21 माइनस कर दिए तो 4 तारीख को भी क्या था? सोमवार था। तो उसी तरह 4 को सोमवार हो गया, 3 को रविवार, 1 को शनिवार, 1 को शुक्रवार, 2 को शनिवार, 1 को शुक्रवार, 1 2 3 4 शुक्र शनिचर इतवार सोमवार। बस आपका आंसर मिल गया। मुझे उम्मीद है ये जो आप टाइप्स अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मुझे समझ में नहीं आया है। अगर समझ में आ गया है तो भी जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग से ही रिलेटेड कुछ और टाइप लेके आएंगे। तब तक के लिए फिट रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि मैं लेके आता हूँ आप लोगों के बीच, आप लोग के लिए ही। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।